देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो जनरली एम्पलीफायर का काम क्या होता है, पहले थोड़ा सा हम पहले दिखाते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि किसी भी सिग्नल को, ठीक है, कोई भी जो तुम्हारे पास इनपुट है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई डिवाइस है। एम्पलीफायर क्या है, कोई एक अरेंजमेंट है, कोई डिवाइस है जो जो भी इनपुट डाल रहा है उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई करने मतलब क्या हो गया, मतलब जो उसका वैल्यू है उसको बढ़ा देना, उसका जो भी इफेक्ट था वो सारा बढ़ाना, डेट इज उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीफाई करना। अब देखो वैसा एम्पलीफायर जिसमें एडिशन भी हो, ठीक है, वैसा एम्पलीफायर जिसमें एडिशन भी हो सिग्नल का, सब्ट्रैक्शन भी हो, डिफरेंशिएशन भी हो और इंटीग्रेशन भी हो, जिसमें इस टाइप का बहुत सारा ऑपरेशन हो रहा हो ना, ठीक है, बहुत सारा इस तरह का अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा हो, तो इस टाइप के एम्पलीफायर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस टाइप के एम्पलीफायर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, क्या, इट इज एन एम्पलीफायर यूज्ड टू एम्पलीफाई सिग्नल। सिग्नल को पहले एम्पलीफाई करता है, अगर सिग्नल वीक हो गया तो फिर से उसमें क्या करता है, एनर्जी को भर देता है, ये कह सकते हैं हम लोग ऐसा। एंड परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब वही समेशन सब्ट्रैक्शन, जो भी ऑपरेशन वगैरह हो रहा है वो सारा। तो ये चीज होना जरूरी है, तो जिस जिस एम्पलीफायर में ये सारा चीज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। अब जो एम्पलीफायर होता है उसका सिंबल क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, और इधर होता है आउटपुट, यानी इन दोनों में इनपुट डाला जाता है। एक होता है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। पॉजिटिव साइन को बोलते हैं हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट में, और इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग मतलब क्या है, नेगेटिव साइन है तो उसका मानते हैं कि ये उल्टा कर देगा सिग्नल को, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल। और ये हो जाएगा आउटपुट। और ये जो प्लस हिस्सी है माइनस हिस्सी है, ये क्या है, ये सोर्स वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है। उसके बाद हम बोल रहे थे यहाँ पे कि थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन लिख दो उसका, क्या कहते हैं। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का थोड़ा सा और ज्यादा लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, मतलब थोड़ा बढ़ा के लिख लो ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आगे कभी, उसके लिए, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान देना कि एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। तो जनरली क्या होता है, थ्री टर्मिनल डिवाइस मतलब तीन टर्मिनल होगा, एक देखो यहाँ पे है, एक दो और एक यहाँ पे तीन, ठीक है, थ्री टर्मिनल डिवाइस है। अ, चलो ठीक है, एक बार पूरा लिख लेते हैं। ये थ्री टर्मिनल डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ टू हाई विच कंसिस्ट ऑफ टू, जिसमें क्या होता है, दो, टू हाई इम्पेडेंस होता है, टू हाई इम्पेडेंस, टू हाई इम्पेडेंस इनपुट, टू हाई इम्पेडेंस इनपुट, ठीक है, इनपुट्स। एक इनपुट का नाम क्या है यहाँ पे देखो, वन ऑफ द इनपुट इज कॉल्ड, वन ऑफ द इनपुट, वन ऑफ द इनपुट इज कॉल्ड, इनमें से एक इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कॉल्ड, इन्वर्टिंग इनपुट या फिर इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग इनपुट मान लो, इनपुट या फिर टर्मिनल, इनपुट और टर्मिनल। और जो दूसरा है, ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, नेगेटिव से होता है। एंड अदर इनपुट इज कॉल्ड, एंड अदर इनपुट, जो दूसरा इनपुट है उसका नाम क्या है, एंड अदर इनपुट इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग, एंड अदर इनपुट इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इनपुट या फिर टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं। और जो थर्ड टर्मिनल है वो क्या बता रहा है, आउटपुट के बारे में बता रहा है। थर्ड टर्मिनल किसके बारे में बता रहा है, आउटपुट के बारे में बताएगा, ठीक है। देखो इसके बाद कुछ पॉइंट है यहाँ पे जो हम तुम लोग को लिखा देते हैं यहाँ पे, कि जो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है, ये क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, मतलब इसको हम लोग वोल्टेज से कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को घटा बढ़ा के इसका जो वैल्यू है, जो आउटपुट है उसको चेंज करते हैं,
सो वी कैन से इट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, वन वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है। और इसको डिजाइन कैसे करते हैं? तो इसको डिजाइन करने का तरीका है, तो लिख देते हैं कि इट इज डिजाइंड यूजिंग, इसमें इसको चीप से बनाते हैं। ठीक है, इट इज यूजिंग आईसी, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी 741, इसी से इसको बनाते हैं हम लोग, IC 741। इसका कुछ तुम्हारा इस टाइप का बनता है, चीप टाइप का होता है इस टाइप से, IC 741। जिसमें क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट होता है, बहुत सारा होता है, टोटल 8 होता है, मान लो चलो 1 2 3 4, और नीचे फिर होता है जैसे 5 6 7 8, इस टाइप का चीप से कह सकते हैं बनाते हैं हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये बेसिक है कि व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, होता क्या है उसके बारे में। अब थोड़ा सा इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिख लेते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और जो भी थोड़ा जो सिलेबस में है, इनपुट एंड आउटपुट, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, फिर हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बिना फिर समझ में नहीं आएगा ये। तो इसी का अगर हम प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा देखते हैं, और भी जो जो टर्म आएगा हम धीरे धीरे वो बताते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किसके बारे में? ऑप एम्प के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप एम्प। जो अभी हम ड्रॉ किए वो एक प्लस साइन होता है और एक माइनस होता है, और ये क्या आ रहा है? आउटपुट। देखो, जो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, वो क्या है कि जो ओपन है उस पे जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो इन्फिनाइट होता है। ठीक है, इस चीज को समझना, इन्फिनाइट इनपुट इम्पिडेंस। ये समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मतलब इनपुट कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर तुम्हारे पास ये यहाँ पे ये अगर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, यहाँ पे ध्यान देना, प्लस और माइनस, ठीक है, और ये हो गया आउटपुट। तो ये इनपुट हो गया, ये वाला और ये वाला, मान लेते हैं ये V1 है, ये V2 है, दोनों में अलग अलग इनपुट हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा इम्पिडेंस होगा ना इनपुट में, ये इन्फिनाइट इम्पिडेंस है, मतलब जो रेजिस्टेंस है मान के चलते हैं, वो हो गया इन्फिनाइट। और रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाएगा तो करंट पास होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट यहाँ से पास होता ही नहीं है। इसको ध्यान रखना कि इनपुट से यहाँ पे करंट पास होता ही नहीं है, सिग्नल यहाँ पे पास नहीं होता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस इन्फिनाइट हो जाएगा तो करंट पास ही नहीं करेगा। ठीक है, और जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है मतलब आगे तरफ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो तुमको मिलेगा यानी आउटपुट इम्पिडेंस, वो क्या होता है? जीरो। आउटपुट इम्पिडेंस यानी आर रेजिस्टेंस जो मिलेगा आउटपुट इक्वल टू क्या रहता है? जीरो। मतलब ध्यान दो फिर से, इनपुट इम्पिडेंस क्या रहेगा? इन्फिनाइट, मतलब इनपुट में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो इन्फिनाइट रहेगा, और आउटपुट में क्या रहेगा? जीरो। यहाँ से अंदर करंट जाता नहीं है, और वहां से आउटपुट में निकलने में, सिग्नल को बाहर आने में थोड़ा भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, आइडियली नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जीरो। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? जीरो आउटपुट इम्पिडेंस। वही चीज हो गया कि जो आउटपुट में है, उसमें इम्पिडेंस क्या रहेगा? जीरो। वहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी रुकावट उतना नहीं होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि इन्फिनाइट, अगर हम इस फिगर में बात करें तो जो गेन मिलेगा ना वो इन्फिनाइट मिलता है, यानी इन्फिनाइट ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन। ठीक है, मतलब जो आउटपुट मिलेगा इस केस में, आइडियल केस में, वो इन्फिनाइट मिलता है। ठीक है, इन्फिनाइट मतलब बहुत ज्यादा मिलता है जो गेन है वो। और दो तीन चीजें हैं जो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब वो टॉपिक को बताएंगे तब। ठीक है, तो फोर्थ में क्या आता है, ध्यान दो, इन्फिनाइट। ये प्रॉपर्टी किसका है तुम्हारा, या कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? ओपन का। इन्फिनाइट CMRR। क्या है? इन्फिनाइट CMRR। CMRR क्या है? तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। CMRR क्या है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे उसके बाद ही बताएंगे क्या। ठीक है, ऐसे एक लाइन में समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो है इन्फिनाइट। देखो ये सब
एग्जाम में आ सकता है, मतलब मेरे ख्याल से अगर शॉर्ट टाइप का कुछ आता होगा तो उसमें आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जाने बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। इन्फिनाइट स्लीव रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ये एक टर्म और है जो तुम लोग थोड़ा सा जानते होगे पहले, कि इन्फिनाइट बैंडविड्थ। जो बैंडविड्थ मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन्फिनाइट मिलेगा। बैंडविड्थ, ठीक है। ये हो गया। हाँ, चलो ठीक है, अभी देखो, अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और लिख दिया तुम लोग। चलो खैर, आगे जैसे ही आता है तो हम धीरे धीरे आगे बताते हैं। ध्यान दो पहले। एक चीज और यहाँ बताना चाहेंगे, वो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मतलब इसका कर्व कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जो आउटपुट आएगा उसका ग्राफ, ठीक है, कैसे बनेगा हम लोग वो देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक तरफ आउटपुट ले लें और एक तरफ इनपुट लें, ठीक है, इधर क्या आ गया आउटपुट, और इधर क्या आ रहा है, इनपुट, ठीक है। तो जो ग्राफ मिलेगा ना तुमको यहाँ पे, वो मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब कहने का क्या मतलब हो गया कि इस टाइप का आएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। तो जो मैक्सिमम तुम्हारे पास वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लस VCC। और जो मिनिमम मिलेगा वो यहाँ पे क्या मिलेगा, जो नेगेटिव में जो मैक्सिमम मिलेगा वो -VCC मिलेगा। मतलब तुम्हारे बैटरी का या तुम्हारे सोर्स का जो वोल्टेज है उतना मिलेगा यहाँ पे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी एक इनपुट यहाँ पे ले लो। तो ये ग्राफ हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हो गया। और देखो सबसे, अगर तुम लोग थोड़ा और भी इंटरेस्टेड हो यहाँ पे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एम्पलीफायर है, ये जो जिसको हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसको हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं, ठीक। देखो इट इज डिफरेंशियल, क्योंकि ये डिफरेंस, ध्यान दो, इट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस पे काम करता है, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारे पास ओपन है, ध्यान दो, अगर हम इस ओपन की बात करें यहाँ पे, तो अभी तो ये ओपन लूप है, ठीक है, मतलब अभी इसमें कुछ कनेक्शन नहीं किया गया है। हमारा ये मान लेते V1 है, ये मान लेते V2 है, ठीक है, प्लस माइनस हो गया हम। और यहाँ पे कुछ VCC प्लस जो आया था, सोर्स को वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट का फॉर्मूला होता है ना, ध्यान देना, ठीक है। सो आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है यहाँ पे, कि वी आउटपुट जो हो जाएगा वो हो जाएगा गेन, ओपन लूप गेन जो यहाँ पे मिलता है वो, ठीक है, इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है, और जो सिग्नल का डिफरेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और सपोज करो अगर दोनों का वोल्टेज सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, V1 इक्वल टू क्या हो जाए, V2, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा फिर तुमको, जीरो। आउटपुट वोल्टेज क्या मिल जाएगा, जीरो। मतलब कहीं ना कहीं ये जो तुम्हारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये डिफरेंस पे काम करता है, ठीक है, डिफरेंस को ज्यादा सेंस करता है और उसको वो एम्पलीफाई करता है। ध्यान रखना कि दोनों का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, V1 V2 का वैल्यू, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। बट हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे वर्चुअली ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। उससे पता चलेंगे, ठीक है, कि सॉल्व कैसे करना है इसको, कैसे हम लोग एक को जीरो मानेंगे और मान लेंगे कि V1 और V2 का वोल्टेज सेम होगा। लेकिन वो इस केस में नहीं होगा, ठीक है। वो जब हम लोग इसको फीडबैक देंगे तब होगा, फीडबैक सर्किट में होगा, वो क्लोज सर्किट में होगा। हम्म, चलो देखो, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले मिटाते हैं। कौन कौन है अभी तुम लोग, ये हो गया गेन, ये किसका फॉर्मूला है, गेन होता है। और ये हो गया आउटपुट, आउटपुट इक्वल टू गेन इंटू इनपुट, इंटू क्या हो रहा है, इनपुट,
ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा जो भी और टॉपिक है वो अगले क्लास में आएंगे। ठीक है, पहले एक बार ये समझ लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या हो गया, वर्चुअल ग्राउंड। देखो, ये तुम्हारा ओपन है, तुम लोग फिगर अच्छे से बना लो। ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2। और ये हो गया V आउटपुट यानी V0। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ से हम लोग लिखा है V आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, जो गेन आ रहा है तुम्हारे पास, इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, और यहाँ से जो गेन का फॉर्मूला है वो कितना आ रहा है, V आउटपुट बाय V2 माइनस V1, ये हो जाएगा। अब देखो आइडियल, हम अगर एम्पलीफायर की बात करते हैं तो लिखो यहाँ पे फॉर आइडियल एम्पलीफायर, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, आइडियली क्या होता है कि तुम्हारे पास जो गेन है वो मिलता है इन्फिनाइट। आइडियली गेन क्या मिलेगा, इन्फिनाइट। ठीक है, और अगर आइडियली गेन इन्फिनाइट मिलेगा, इन्फिनाइट गेन होता है। ठीक है, तो वी आउटपुट बाय V2 माइनस V1, वी टेंस टू क्या करना चाहिए, इन्फिनाइट होना चाहिए। और ये इन्फिनाइट तब होगा, इधर लिखते हैं ठीक है थोड़ा सा। और ये इन्फिनाइट तब होगा जब तुम्हारे पास V2 माइनस V1 क्या होना चाहिए, जीरो की ओर इक्विवेलेंट टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जब दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा, यानी V1 लगभग में दोनों के इक्वल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, जो गेन है वो हो जाएगा इन्फिनाइट। ठीक है, जब दोनों का वोल्टेज लगभग में सेम हो जाएगा तो गेन क्या मिलेगा, इन्फिनाइट। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, सो वोल्टेज विल बी सेम फॉर बोथ टर्मिनल। या फिर चलो इधर लिखते हैं, ध्यान दो। देखो इफ V2 इक्वल टू जीरो, अगर V2 क्या हो जाए, जीरो, देन V1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, फिर से ध्यान दो। अगर हमको इन्फिनाइट गेन चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ए का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट। अगर ए इन्फिनाइट जा रहा है तो इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, या फिर टेंस टू जीरो होना पड़ेगा। टेंस टू जीरो होने के लिए V1 इक्वल टू V2 के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा, चलो एक लाइन लिख ही देते हैं, उसके बाद ही उधर लिखना। सो वोल्टेज विल बी सेम, वोल्टेज विल भी क्या हो जाएगा, सेम फॉर बोथ टर्मिनल, सेम फॉर बोथ टर्मिनल। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर V2 जीरो हो जाता है तो V1 को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, एंड इफ वन टर्मिनल इज ग्राउंडेड, ध्यान दो, इफ वन टर्मिनल इज ग्राउंडेड, इफ वन टर्मिनल इज ग्राउंडेड, देन, देखो इस कॉन्सेप्ट को बार बार हम यूज करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ वन टर्मिनल इज ग्राउंडेड, देन अदर टर्मिनल इज ऑल्सो ग्राउंडेड, देन अदर टर्मिनल is also grounded automatically, automatically, that is, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ठीक है, अब चलो इस पे बेस्ड हम एक तुम लोग को एप्लीकेशन भी करा देते हैं। क्या हुआ, कोई डाउट है बताओ मुकेश। नहीं, चलो ठीक। देखो एक तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना।
थोड़ा सा बेसिक और है, बट उसको हम फीडबैक के बारे में बताएंगे अगले क्लास जब भी रहेगा तब। बट एक हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दो। उसको बोलते हैं इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब ओपेम। देखो कैसे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे उस पर ध्यान देना, ठीक है। देखो इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है, एक क्लोज एम्पलीफायर है, क्लोज लूप एम्पलीफायर है, ठीक है, ओपन लूप नहीं है। तो उसका जो फिगर बनेगा पहले इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो कैसा बनेगा वो पहले देख लो एक बार। ये हो गया तुम्हारा ओपन, ठीक है, और ये हो गया आउटपुट, ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस, और ये तुम्हारा हो गया हम्म, चलो यहाँ पे आ जाएगा एक रेजिस्टेंस, और ये क्या जा रहा है इनपुट, यानी वी आई इसको बोल रहे हैं इनपुट। और ये क्या है तुम्हारा, ये है ग्राउंडेड, ये क्या है ग्राउंडेड। उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, फीडबैक कर रहे हैं, ध्यान दो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीडबैक सर्किट। इसका काम क्या है इस चीज को समझना, कि जो भी आउटपुट जा रहा है, ठीक है, जो भी आउटपुट यहाँ से बाहर निकल रहा है, उसका थोड़ा सा फिर से वापस क्या करना, उसको इनपुट में डालना, ताकि हम लोग पावर को, जो इन्फिनाइट आउटपुट निकलता है, उसको कंट्रोल कर सके और घर में यूज कर सके। बिना फीडबैक के हम लोग घर में कोई भी डिवाइस को यूज नहीं कर सकते हैं, इतना पावर आता है कि वो सब कुछ जला देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक का यूज करते हैं, ताकि थोड़ा सा जो आउटपुट है वो वापस इनपुट में आ जाए, ठीक है। और ऐसा ही एम्पलीफायर हम लोग यहाँ पे ज्यादा पढ़ेंगे, फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। याद रखो इसको अभी, बाद में फीडबैक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और बहुत कुछ है इसमें, बहुत डिटेल है एक्चुअली। अभी फिलहाल देखते हैं पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर, इसका रेजिस्टेंस हो गया आर एफ, मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस। और ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड हो गया मतलब वोल्टेज, वोल्टेज कितना हो गया यहाँ पे, जीरो। अब देखो जो हम समझाना चाह रहे हैं उसको ट्राई करना, ठीक है। वर्चुअली ग्राउंड कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, कि अगर फर्स्ट टर्मिनल में वोल्टेज जीरो है, ठीक है, जरा याद करो हम क्या बोले थे यहाँ पे, कि अगर V2 जीरो है, इफ V2 इज जीरो, तो V1 को भी क्या होना पड़ेगा यहाँ पे, जीरो होना पड़ेगा फॉर एन आइडियल एम्पलीफायर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर भी तुम्हारा जीरो है, ठीक है, इस टर्मिनल पे यहाँ पे वोल्टेज जीरो है, तो जो दूसरा टर्मिनल होगा यानी यहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे V2, ये भी क्या रहेगा, जीरो। मतलब इस जंक्शन में वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। और ये चीज फिर बताते हैं, करंट यहाँ से पास नहीं करता है, ठीक है, यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, इनपुट डायरेक्ट यहाँ से कभी करंट पास नहीं होता है। ये मत समझना कि इनपुट यहाँ पे सिग्नल दिया तो यहाँ पे करंट पास कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर करंट इंटर करता ही नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, इन्फिनाइट। और रेजिस्टेंस अगर इन्फिनाइट है तो करंट पास होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो करंट कहाँ से पास होगा, करंट इधर से पास हो जाता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। करंट इधर से पास होता है इस साइड से। तो अगर इधर करंट I1 आ रहा है, ध्यान दो, इधर करंट क्या आ रहा है, I1 आ रहा है, तो ये इधर नहीं जाएगा, सारा करंट इधर ही पास हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू I2। जितना करंट इधर जा रहा है उतना ही करंट इधर भी जाएगा, और यहाँ से फिर तुम्हारा आउटपुट की ओर जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग अभी निकालेंगे इसका गेन या फिर आउटपुट वोल्टेज। अब एक बार देख लो अभी, देखो इसका एक नाम देते हैं एट पॉइंट ए, यही नाम देते हैं, ठीक है। तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, यहाँ पे क्या होगा, एट पॉइंट ए कह सकते हैं जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा, डेट इज I1 इक्वल टू I2। देखो जितना करंट, क्या हुआ, जितना करंट इधर से आ रहा है उतना ही करंट इधर भी जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट ए पे। और इधर तो करंट मिलेगा नहीं, इधर कोई भी करंट अंदर ऑप एम्प के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, तो सारा करंट किधर चल जाएगा, इधर से जाएगा। तो I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा ना। अब I1 का फॉर्मूला क्या होता है, KVL से बताओ, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर, ठीक है। V बाय आर मतलब चेंज इन पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज चेंज हो रहा है, देखो अगर हम थोड़ा सा देखें यहाँ पे, वी आई हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लेते हैं, तो वी आई माइनस जीरो बाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वी आई से लेके वी जीरो तक, और बीच में रेजिस्टेंस कितना है, आर है, से डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद क्या आ जाएगा, कि दिस इज इक्वल टू जीरो माइनस V2, यानी V2 मतलब वी आउटपुट, बाई रेजिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, आर है।
मतलब ये वाला, ठीक है, ये हो गया वी आउटपुट, यहाँ का वोल्टेज यहाँ का कितना है, 0 है, तो 0 में इसको माइनस कर दिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, करंट। तो I1 = I2 हो गया, और उसके बाद इसको लिख सकते हैं वी आई यानी इनपुट वोल्टेज बाय आर इक्वल टू माइनस वी बाय आर एफ। जी मतलब भी आउटपुट, ठीक है। निकालना क्या है हम लोग को, आउटपुट बाय इनपुट, जिसको क्या बोलते हैं, गेन। यानी इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वी आउटपुट बाय वी इनपुट कितना आ जाएगा, वी आउटपुट बाय इनपुट इक्वल टू माइनस आर एफ बाय आर। और आउटपुट बाय इनपुट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, गेन बोलते हैं, दैट इज ए। आउटपुट बाय गेन का फॉर्मूला क्या होता है, वी आउटपुट बाय वी इनपुट का मॉड, ठीक है। तो ए का यहाँ पे कितना आ जाएगा फॉर्मूला, माइनस आर एफ बाय आर। ये हो गया इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो गेन मिलेगा वो, इसलिए गेन इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाय आर। ठीक है, जनरली यही निकालना होता है इन्वर्टिंग में, गेन के लिए। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? ठीक है, और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है ये भी एक बार देख लो यहाँ पे। इसके बाद बहुत सारा और है, ठीक है, डिवाइसेस है जो हम अगली क्लास बताएंगे अब। तो ट्राई करना अगली क्लास सबको ज्वाइन करें, ठीक है।